हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पोइम का नाम है अ टाइगर इन द जू। ये पोइम लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखी हुई है और इस पोइम में पोइट बेसिकली एक वाइल्ड टाइगर को, जो कि जंगल में फ्रीली रह रहा है और शिकार कर रहा है, और एक पिंजरे में कैद टाइगर के साथ कंपेयर कर रहा है। और ये पोइम में लेस्ली ने बहुत खूबसूरती से इन दोनों का कंपेरिजन किया है और हमें ये सिखाया है कि कैसे एक जानवर को कैद करने से हम उसकी फ्रीडम छीन लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानते हैं। लेस्ली नोरिस एक वेल्श पोइट थे और वो शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए बहुत ही जाने जाते थे। वो अपनी पोइम में बेसिकली नेचर को बहुत रिफ्लेक्ट करते थे और ह्यूमन इमोशन एंड वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा इंक्लूड करते थे। उनकी पोइम्स चाहे काफी सिंपल होती थी, उनकी लैंग्वेज काफी सिंपल होती थी, बट उसमें वो बहुत ही पावरफुल इमेजरी यूज करते थे। उनकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स में वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड करते ही थे और लोगों को अवेयर करते थे कि कैसे हमें जानवरों को सेफ रखना चाहिए। अ टाइगर इन द जू भी फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी को शो करती है। अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये पोइम बेसिकली 5 स्टैंजास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहला स्टैंजा जो पिंजरे में कैद टाइगर है उसके बारे में है, और दूसरा और तीसरा स्टैंजा उस टाइगर के बारे में है जो कि फ्री है, जो ये बंधा हुआ टाइगर बन सकता था। लास्ट 2 स्टैंजास भी वही टाइगर की करंट सिचुएशन के बारे में है जो पिंजरे में कैद है। फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोइट लिखते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। इस लाइन में विविड स्ट्राइप्स एक टाइगर के ऊपर जो ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्राइप्स बनी होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब है कि वो अपनी ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ एक पिंजरे में चल रहा है। और फ्यू स्टेप्स का मतलब ये है कि एक पिंजरे में अब एक टाइगर कितना ही चलेगा, बहुत थोड़ा चल सकता है, तो इसलिए उसको कहा है वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है अपने ही पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब पैड्स यहाँ पर क्या है? पैड्स टाइगर के पंजों को कहा हुआ है। आपने देखा होगा टीवी में या अपने डॉग के पंजों को भी देखा होगा, वो नीचे से काफी सॉफ्ट होते हैं, तो उनको पैड्स बोला हुआ है। ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब वेलवेट जैसे हैं वो, और जब भी वो चलता है उसके कदम की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है क्योंकि उसके पैड्स ही बहुत सॉफ्ट है। और नीचे लिखा हुआ है इन हिज क्वाइट रेज। चाहे वो शांति से चल रहा है बट उसके अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। अब एक जंगली जानवर को हम पिंजरे में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो गुस्से में तो होगा ही। दूसरी स्टेंजा पे आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब इसका मतलब ये है कि उसको इस पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसको एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर लंबी लंबी घास है और वो उसके बीच में से आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ जा रहा हूं। आगे नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। उसको घास में ऐसे लर्क करना चाहिए कि वो पानी की तरफ जाए जहां पर एक हिरन आएगा और ये उसका शिकार करेगा। सो ये बेसिकली एक टाइगर की नेचुरल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे स्टेंजा में पोइट ये लिखते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। इसका मतलब है कि जो जंगल के किनारों में घर होते हैं, इस टाइगर को उन घरों के आसपास होना चाहिए और वहां पर जाकर गुर्राना चाहिए ताकि लोग डर जाएं। आगे लिखा हुआ है कि बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। मतलब उसको उस गांव के लोगों को अपने दांत दिखाने चाहिए यानी कि फैंग्स, एंड क्लॉज दिखाने चाहिए अपने पंजे, ताकि वो टेरराइज हो जाए मतलब डर जाए। फोर्थ स्टेंजा में ये लिखा हुआ है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ये वापस उस टाइगर की करंट सिचुएशन पे आ गए हम कि पर अभी वो एक कंक्रीट के पिंजरे में कैद है और उसकी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ताकत है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो उस पिंजरे के पीछे ही है, उस बार्स के पीछे ही है। उससे वो आगे नहीं आ सकती, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता, वो बंधा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। मतलब वो बस घूर ही जा रहा है और वो वहां तक ही घूर पा रहा है जहां तक पिंजरा है, मतलब उसके बाहर नहीं जा पा रहा है, उसके बाहर वो देख भी नहीं रहा, बाहर जो भी विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है। ये लाइन से पोइट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बिल्कुल ही बंदिश में है, वो उसके बाहर अपनी लाइफ जी नहीं सकता, वो बहुत ही एक दुखी जानवर बना हुआ है। अब लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब इसका मतलब यह है कि जब जू का क्लोजिंग टाइम आ जाता है तब एक पेट्रोलिंग कार्स आती हैं जो कि चेक करती हैं कि कोई भी विजिटर रह तो नहीं गया अंदर, कोई भी जानवर अलग सा बिहेव तो नहीं कर रहा, कोई भी पिंजरा खुला तो नहीं रह गया। यहाँ पर पोइट ये लिख रहे हैं कि वो पूरे दिन की जो आखिरी आवाज सुनता है वो उस पेट्रोलिंग व्हीकल्स की आवाज सुनता है, और वो सुनने के बाद एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और कह रहे हैं और वो अपनी खूबसूरत आंखों से खूबसूरत तारों की तरफ देखता रहता है बस रात के समय में। अब पोइट ने टाइगर की खूबसूरत आंखों को तारों के साथ रिलेट किया। अब आपने काफी बारी नोटिस किया होगा रात के समय में जब भी कैट या किसी डॉग की तरफ हम टॉर्च से लाइट मारते हैं, कोई भी लाइट पड़ती है, उसकी आंखें चमकती हैं। और पोइट ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी आंखें भी चमक रही हैं जैसे वो चमकते हुए तारों को देख रहा है। और यहीं पर हमारी पोइम खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लेस्ले ने इस पोइम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो कि पोइट ने यूज किया है वो है इमेजरी। लेस्ले ने इस पोइम में
इमेजरी को बहुत ही अच्छे से यूज किया हुआ है। इमेजरी बेसिकली ये होती है कि जब कोई भी राइटिंग इस तरीके से लिखी जाए कि रीडर के माइंड में उसकी इमेजिनेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस पोइम में पोइट ने लिखा था कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब जब भी हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एक टाइगर आ जाता है जो कि लंबी लंबी घास के थ्रू चल के आ रहा है। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो कि इस पोइम में यूज हुआ है वो है कॉन्ट्रास्ट, और ये मेन पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पर यूज हुआ है। ये बेसिकली होता क्या है, जब दो ऑपोजिट चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस पोइम में एक जंगल के टाइगर को जो कि बहुत ही फ्री है, शिकार कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, एक ऐसे टाइगर के साथ कंपेयर किया हुआ है जो कि पिंजरे में बंद है और वो सिर्फ पिंजरे की दीवारों को घूरता रहता है और लोगों को इग्नोर करता रहता है। तीसरा पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी आसपास के वर्ड्स की स्टार्टिंग एक सेम कॉन्सोनेंट से हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पर वी की साउंड आ रही है, और ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ पर बी की साउंड रिपीट हो रही है, बी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। फोर्थ पोएटिक डिवाइस इज मेटाफोर। अब मेटाफोर ये होता है जब हम दो अलग चीजों को आपस में कंपेयर करें विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स लाइक एज। फॉर एग्जाम्पल, इस पोइम में क्वाइट रेज को यूज किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वाइट बट पावरफुल फोर्स। फिफ्थ पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पोइम में टाइगर को ह्यूमन क्वालिटीज दी हुई है कि वो गुस्से में है, उसको बंदिश फील हो रही है, वो लोगों को इग्नोर कर रहा है, वो स्टार्स को देखता रहता है। ये सारी चीजें ह्यूमन करते हैं बेसिकली। सिक्स्थ, हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इस पोइम के हर एक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो कि इस पोइम में यूज हुआ है वो है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि एक चीज के ऊपर फोकस डालने के लिए, एम्फोसिस डालने के लिए बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के स्टेंजाज में ही बहुत रिपीट हुआ है। पोइट ही मतलब टाइगर के ऊपर बहुत एम्फोसिस डालना चाहते थे। लास्ट पोएटिक डिवाइस इज एंजैममेंट। एंजैममेंट बेसिकली क्या होता है, जब एक स्टेंजा की एक लाइन दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है। जैसे कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, यहाँ पर फर्स्ट लाइन खत्म हो गई है, अगली लाइन में यही कंटिन्यू हो रहा है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। दैट्स इट फॉर द पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस पोइम में यूज हुए हैं। अब हम क्विकली इस पोइम को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, अ टाइगर इन द जू एक टाइगर की नेचुरल लाइफ को एक बंधे हुए टाइगर के साथ कंपेयर कर रहा है। कैसे एक टाइगर जो कि जंगल में है, जो कि बिल्कुल फ्री है, वो अपनी मर्जी से शिकार कर रहा है, वो लॉन्ग ग्रासेस में लर्क कर रहा है और वो जंगल के एज वाले घरों पे जाके लोगों को डरा रहा है, लोगों के बीच में खौफ पैदा कर रहा है। और कैसे दूसरी तरफ एक ऐसा टाइगर है जो कि पिंजरे में बंद है और वो सिर्फ पिंजरे की दीवार को घूरता जा रहा है और लोगों को इग्नोर कर रहा है। उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ उस पिंजरे में ही कैद है और वो रात के समय सिर्फ तारों को घूरता रहता है अपनी खूबसूरत आंखों से, जो कि ये सिंबलाइज करती है कि वो भी फ्रीडम चाहता है। जैसे कि जंगल में रहने वाले टाइगर के पास फ्रीडम है, इसको भी वो चाहिए। लास्ट में ये पूरी पोइम हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। लेस्ले हमें बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे एक वाइल्ड जानवर को जब हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं या कहीं भी कैद करके रख लेते हैं, वो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को खत्म कर देता है। उसकी कोई नेचुरल लाइफ नहीं रहती है और वो सिर्फ वो चार दीवारी में इधर उधर घूमता रहता है और पूरी जिंदगी उसकी उसी में रह जाती है। सो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।